नमस्कार। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, सफलता मिलती है मेहनत से। और यह कर दिखाया है साहित्य सचेतना के संस्थापक नरेंद्र सर और प्रीति मैम ने। प्रेम और प्यार की मूलत है यत्र प्रेम नास्ति तत्र ईश्वरः नास्ति। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ ईश्वर नहीं होता। प्रेम ईश्वरी नहीं, अदृश्य लहर है ईश्वर की, उसका अंश शब्दों में बयान नहीं हो सकता। प्रेम युगों से सत्य था। बड़ी विचित्र गति होती है प्रेम की। जीवन के किसी न किसी कालखंड में हमें प्रेम की अनुभूति हो ही जाती है। जिस दिन आपको प्रेम की अनुभूति हो जाएगी उस दिन आप संसार के झूठे प्रेम से मुक्त हो जाओगे। यह एक ऐसी संवेदना है जो किसी को भी आपके तरफ खींच कर ला सकती है, चाहे वो मनुष्य हो या पशु पक्षी या फिर प्रकृति। प्रेम एक कला है। जीवन में प्रेम आ जाए ईश्वर अपने आप मिल जाएंगे। प्रेम की कला सीखें। यह कोई संपत्ति नहीं है, कला है। वृक्ष को देखो तो प्रेम से देखो, कैसा हरा भरा है, कैसे फूल खिले हैं। जरा पास जाओ, वृक्ष को छुओ और तुम पाओगे भीतर कोई सोया था, जागने लगा है। चांद तारों को देखो, पत्थर पहाड़ों को देखो, सरोवर सागरों को देखो, मगर प्रेम से। प्रेम तुम्हारी जीवन शैली हो जाए ऐसे जियो। बहुत बड़े कवि हुए मिल्टन। किसी ने उनके संस्मरण में लिखा है कि वस्तुओं को छूता भी था तो ऐसे जैसे उनमें व्यक्तित्व हो। जूते भी उतारता तो ऐसे प्रेम से भरपूर, जूतों को भी धन्यवाद देता था। देना चाहिए, कितने कांटों से मैं बचा लिया है उसने। हम आते हैं, जूते ऐसे फेंकते हैं जैसे एक झंझट मिटी। हमारी दृष्टि में हमारे होने का ढंग कई गलतियां हैं। अब हम कहेंगे प्रेम है, नहीं तो हम किसी के प्रेम को कैसे प्राप्त करें। एक बार फिर से प्रेम में उतर कर देखो। प्रेम करोगे तो प्रेम होगा। शुरू करके देखो, किसी का भी हाथ हाथ में लेकर देखो। एक समय की बात है, एक एयर होस्टेस, एक परिचारिका मुझसे कह रही थी, एक बार एक बूढ़ी महिला हवाई जहाज पर चढ़ी। प्रथम बार था उसका और उसे डर लग रहा था। वह घबरा रही थी, नर्वस हो रही थी, कांप रही थी। बूढ़ी महिला एयर होस्टेस उसके पास गई, उसके पास बैठ गई, उसके सर को अपने हृदय से लगा लिया। जब तक जहाज ऊपर उठ गया सब व्यवस्थित हो गया, धक्के आने बंद हो गए। परिचारिका उठी और जाने लगी। तब उस औरत ने कहा, बेटी जब मुझे फिर से डर लगे तो आ जाना। जब तुम किसी की तरफ प्रेम से देखते हो तब अनायास दूसरी तरफ से भी प्रेम बहने लगता है। प्रेम करो, कायनात से सब प्रेममय होगा, जीवन खूबसूरत लगेगा। प्रेम को हम कृष्ण अर्जुन के संवाद से समझेंगे। कृष्ण से अर्जुन ने कहा, माधव मैं वनवास समाप्ति के बाद इंद्रप्रस्थ जाने से पहले प्रकृति के साथ कुछ समय और बिताना चाहता हूँ। इंद्रप्रस्थ जाने के बाद प्रकृति के संग नहीं रह सकूंगा। सोच रहा हूँ पुष्कर तीर्थ चला जाऊँ और पूर्वजों के आत्मसंतुष्टि के लिए प्रार्थना कर लूँ। यह वन, उपवन, पहाड़ सब मुझे फिर कहाँ मिलेंगे। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम मेरी कहाँ सुनने वाले हो, चले ही जाओ। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण आप मेरे सखा हैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। इन 12 वर्षों में मैंने सृष्टि के कई द्वार खोलकर अपार संपदा बटोरी है। प्रकृति से मुझे प्रेम हो गया है। पर्वत का एक एक मोड़, घाटियों का एक एक दृश्य आत्मसात करते, चढ़ते उतरते कई सुंदर दृश्यों ने मुझे चमत्कृत किया है। एक एक पत्ते से, पेड़ों से, लताओं से, वनों से, चढ़ते उतरती बेलों से प्रेम किया है मैंने। अद्भुत स्पर्श है उनका। नदियों के साथ मन बह बह जाता है। फूलों को खिलते देखा, झाड़ियों में से चमकते सूर्य की किरणें इंद्रधनुष की तरह चकाचौंध करती। कहीं जंगल में कुलाचे भरते पशु तो कहीं कतार में उड़ते पक्षियों पर नजर टिक जाती और मैं मंत्रमुग्ध हो जाता। इस निर्जन आंचल की ओट में इतनी सुंदरता कोई उपमा भी नहीं दे पा रहा। मेरा मन इंद्रप्रस्थ से जाने से ही घबरा रहा है। मुझे इस प्रेम में कुछ समय और रहना है। प्रेम कितना सरल है, प्रेम कला है। एक बार प्रेम करके देखो, हर वस्तु हमें अपने प्रेम में सरोवर लगने लगेगी और दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।